बोलिए सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। पूर्ण जीवन वृतांत ने नैव जानमि सज्जना, परंपरा अनुसारे वंदे श्री गुरु तारिणम। श्रुते श्री गुरु दीक्षा बनम से मरखेड़िकम, ज्ञान ध्यान तपोयुक्तम वंदे श्री गुरु तारणम। बोलिए विश्व रत्न परम पूज आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। आप सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय तारण तरण। मैं मनोज कुमार जैन, निवासी झिलमिली, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आज ये जो वर्तमान समय में विषय चल रहा है अध्यात्म वाणी जी, नई अध्यात्म वाणी, पुरानी अध्यात्म वाणी। भैया ये क्या है? नया अध्यात्म वाणी में क्या है, पुरानी अध्यात्म वाणी में क्या है? अध्यात्म वाणी कोई वैज्ञानिक शोध है क्या? नया एडिशन, पुराना एडिशन, नया शोध करेंगे, नई अध्यात्म वाणी छापेंगे। पुराना में क्या गलत था? आज हमारे परंपरा अनुसार हम जो 500 वर्ष से परंपरा अनुसार जिस मान रहे हैं, जान रहे हैं, पूज रहे हैं, उसमें और क्या 500 वर्ष में ऐसा कोई भी साधक, ऐसा कोई भी तपस्वी, ऐसा कोई भी मनस्वी नहीं हुआ जो इस अध्यात्म वाणी के शब्दों को चेंज करने की हिम्मत रखता हो। आज क्या जरूरत पड़ी कि आज सकल समाज में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रूप से अध्यात्म वाणी जी विराजमान है, फिर भी नया एडिशन, नया परिवर्तन क्या आवश्यकता हुई? यह समाज को जानना होगा। क्या यह नया में, और मैंने स्वयं ने आने सूत्रों द्वारा जानकारी है कि नई अध्यात्म वाणी 512 पेज की छपी है और जो कि पुरानी अध्यात्म वाणी 469 पेज की छपी है। तो भैया ये 43 पेज में ऐसा क्या ऐड कर दिया गया, ऐसा कौन सा विषय डाल दिया गया जो नया अध्यात्म वाणी को अधिक एक्स्ट्रा बना दी गई? और गुरु महाराज की जो अध्यात्म वाणी है शुद्ध है, सात्विक है, मोक्ष का मार्ग है। हम तारणपंथी यानी मोक्ष मार्गी। क्या मोक्ष का मार्ग हमेशा कभी भी आप चेंज कर सकते हैं? नहीं भैया, तारण पंथ की श्रद्धा का केंद्र उसकी एकमात्र अध्यात्म वाणी जी जो है, जो उसको वो सिरोधार है, जिसको मानता है। गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखे हैं स्वयं की अपेक्षा से लिखे, स्वयं की स्वानुभूति। उन्होंने कोई कागज पेन पेंसिल लेकर नहीं बैठा था, ये तो उनके स्वयं के उत्पन्न ग्रंथ थे, स्वयं की स्वानुभूति के उत्पन्न ग्रंथ थे, जो गुरु महाराज ने हम जैसे जीवों को इस पंचम काल में, हमें स्वयं जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिला। मुझे सुनने में आया कि हमारा जो तत्व मंगल है, जहाँ जिनवरहम शब्द आता है दूसरे पद में, उस दूसरे पद में जो जिनवरहम शब्द आता है उसको जिनवर ही कर दिए गए। अरे भैया, आप संस्कृत की व्याकरण की बात करते हैं तो संस्कृत की व्याकरण उठा के देखो, वो हम जो शब्द आता है वो स्वयं की स्वानुभूति एक वचन के लिए होता है, और ही शब्द जो आता है वो पर के अपेक्षा से होता है। गुरु महाराज ने साधना स्वयं की अपेक्षा से किए हैं, ना कि किसी पर की अपेक्षा से। इसीलिए और जो आज महाराजों में जो दो गुट बन गया है, क्या जरूरत थी गुरु महाराज का श्री संघ को बिखराव करके एक साधक संघ बनाने की? और आज साधक संघ अलग हो गया, श्री संघ अलग हो गया। भैया छोटी सी समाज है, कहाँ हमारी समाज में 5,53,000 की संख्या होती थी, आज मेरे ख्याल से 53,000 कहीं बची होगी। और उसमें जब 5,53,000 संख्या होती थी तब एक संघ हुआ करता था, गुरु महाराज द्वारा बनाया गया श्री संघ, गुरु महाराज के शिष्यों द्वारा बनाया गया संघ था श्री संघ। और आज 53,000 में दो संघ। तो ये कुत्सित भावना से, ये समाज को जो तोड़ने की, समाज को जो अलग अलग बिखराव करने की जो भावना से, ये अलग ग्रंथ, अलग मेटर, हर चीज में अलगाव, हर चीज में कमी। अरे भैया कहाँ क्या कमी है? गुरु महाराज ने स्वयं की स्वानुभूति से लिखा है। और आपको यदि कहीं किसी में कुछ कमी नजर आती है तो आप अपना एक नया ग्रंथ लिखें। किसी के ग्रंथ में तोड़ मरोड़ करने का किसी को भी उत्तरदायित्व तो नहीं है। और क्या 1986 में जो प्रति सर्वसम्मति से बनाई गई थी, क्या उसमें सर्वसम्मति नहीं थी? आज हमारी समाज की सर्वोत्कृष्ट संस्था
महासभा महासभा ने भी निर्णय कितना अच्छा सुंदर प्यारा सा निर्णय लिया कि भैया 1986 का जो प्रति है उसके अनुसार 1900 जो भी प्रति छपेगी वो सभी को सर्वमान्य होगी। और रही बात आपको नहीं भी है तो दोनों महाराज जी जो हैं दोनों आपस में बैठकर अपना मिलान कर लें, सब कुछ कर लें, शब्द देख लें, परख लें। अरे भैया एक शब्द भी कहाँ की कहाँ पहुंचा सकता था। आपने राजा बस, अरे हम आपको क्या बताएं, आप तो खुद इतने ज्ञानी हो। एक तो जरा सा आप राजा बसु का एक शब्द का अर्थ गलत होने से कहाँ की कहाँ पहुंच गया, और हम जहाँ पूरी अध्यात्म वाणी बदलने की कोशिश कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों साधकों में ये पंचम काल का असर कहो या क्या कहो कि आप दोनों साधक इतने ज्ञानमान होने के बाद भी स्वयं इतने आपस में टकराव रखे हुए हैं। क्या जरूरत है भगवान। छोटी सी समाज है, छोटा सा परिवार है, इसको मत बिखराओ, इसको अपनी अहम बुद्धि अहमता में, कंचन कीर्ति कामनी में इसमें मत टकराओ। कहीं कुछ होने वाला किसी का भला नहीं है। अरे कुछ तो वजूद है गुरु महाराज का जो आज भी कश्ती हमारी मिटाए नहीं मिटती। आने गुरु महाराज का अस्तित्व को बनाए रखें। और ये शुद्धपन आप विश्वास करें कि आज जहां पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ के लगभग है, उसमें 800 करोड़ के लगभग है, उसमें जैन समाज की संख्या लगभग 0.5% यानी 70-80 लाख है। उसमें भी इस शुद्ध तारण पंथ को मानने वाले हम 40-50 हजार व्यक्ति हैं, और उसमें भी इस चीज को समझने सुनने वाले बड़ी मुश्किल से 1000-2000 व्यक्ति होंगे। क्यों 1000-2000 व्यक्तियों को ऐसे भ्रम भ्रमांति में डाल रहे हैं। जो भी काम करें संयमता पूर्वक करें। अरे इसको तो आपने प्रेस्टीज ऑफ पॉइंट बना लिया है। क्या जरूरत थी कोर्ट कचहरी, क्या जरूरत थी इसको परिवर्तन की जरूरत थी नहीं थी। जब परिवर्तन नहीं होता तो कोर्ट कचहरी नहीं जाते। अरे गुरु महाराज ने किस चीज का विरोध करने के कारण उनको नदी में डुबोया गया, जहर पिलाया गया। और हमने वही ज्ञान वर्णमाला में भी चित्र की बात आई, चित्र की बात से ये कोर्ट कचहरी का आपका कार्यक्रम शुरू हुआ। आज समाज कहाँ जा रही है, ये समाज खंड खंड होके बिखर जा रही है। सब बाहरी लोग तो फूट डालो शासन करो की नीति में ही ध्यान दे रहे हैं, वो तो अपना शासन कर रहे हैं। और आज हमारी छोटी सी समाज बिखरते जा रही है। आप सभी साधकों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस समाज को, छोटी सी समाज को बची रहने दें। अन्यथा ये समाज आप ये अपना नाम बढ़ाई करने के लिए ये गुरु महाराज का नाम का लोपन करें तो ये भी समझ जाएं जब गुरु महाराज जैसे स्वानुभूति के रचयिता महाप्रकांड विद्वान की आने हम इतनी वो कर सकते हैं तो सोचो फिर हमारा नाम लेने वाला कौन है। अरे क्या जरूरत थी गुरु महाराज के ग्रंथों में छेड़खानी करने की। अरे गिनती के 4 तो साधक हैं, आपस में बैठ जाओ। गुरु महाराज ने सदमस्त वाणी में भी सूत्र दिया है, आपस में बैठ मत करो, आने मतो करो, आने विचार करो। अरे आपस में बैठ के विचार करो भैया, विचार करो कहाँ जाना है और कहाँ चंद लोगों के गुमराह में। मैं नहीं मानता कि ये श्रद्धेय बसंत जी महाराज का स्वयं का निर्णय होगा परिवर्तन का भी। ये चंद लोग जो होते हैं भगवान, ये सलाहकार जो भी होते हैं कहीं के भी हों, ये सलाहकार सही हो तो सलाह मानो, अन्यथा अपनी स्वानुभूति से अपना खुद का जागृत करो और खुद पूछो कि ये क्या ये गलत है, क्या ये सत्य है। आज हमने कहाँ कहाँ परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन में मोक्ष मार्ग परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अनादिकाल से एक है, एक था, एक रहेगा। तो महाराज जी हम आप सभी से, गुरु भक्तों से सब निवेदन चाहते हैं कि ये छोटी समाज को टुकड़ों में वितरण ना करो, इसको एक बना रहने दो। आपस में सामंजस्य बिठाओ, आपस में सामंजस्य बिठा के इसको एकता का कारण बनाओ। और महासभा जो हमारी आज बहुमान है, हमारा समाज की धरोहर है, वो उस महासभा का एक एक शब्दों का निर्णय आप हम कहते हैं जब हम हर चीज के लिए यहाँ। और आपने तो क्या झूठ बोल के एक कलेक्ट्रेट से निर्णय जीत लिया तो आप इतना उत्सव मना रहे हैं। अरे भगवान, झूठ तो झूठ होता है। आपने कलेक्टर महोदय के सामने लिखित में दिया
कि हमारी अध्यात्म वाणी नहीं छपी है, और नहीं छपी है तो फिर 4 दिन बाद ये कैसे आ गई भगवान? आप ये भी तो विचार करो, आप किस पद के धारी हैं, किस मोक्ष किस मार्ग के चलने वाले हैं, और कहाँ झूठ के सहारा लेके जरा जरा सी वो कर रहे हैं। अब इसको क्या क्या शब्द कहते हैं, ये वर्तमान समय में मुझे बहुत दुख हुआ। अभी मैंने बांदा की पत्रिका जो व्हाट्सएप में डली उसको देखा, अरे भगवान इतना दुख हुआ कि कहाँ छोटी सी समाज, वहां सिर्फ बांदा की पत्रिका में देखिए आप महाराज जी, सिर्फ श्री संघ को आमंत्रण, क्या साधक संघ, अरे साधक संघ को क्यों नहीं भैया? क्या दिक्कत हो गई, क्या हमसे गलती हो गई कि हमें व्यक्ति ने इस टाइप से अलग कर दिया? अरे इस पर तो विचार करो, साधक संघ क्यों नहीं निमंत्रित है? यानी महासभा भी चाहती है कि आप सब एक हों, आप सब एक झंडे के बैनर तले, गुरु महाराज के झंडे के बैनर तले हम गुरु महाराज की प्रभावना करें। अरे बंदी मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाकी। महाराज जी आपके डायलॉग थे, महाराज जी आपके प्रवचनों से हमने ये चीज सीखी है। आज भी हमें वो दिन याद है महाराज जी, आज आप जब जहां जाते थे वहां कितनी धर्म प्रभावना होती थी, कितनी वाहवाही होती थी, कितनी गुरु महाराज का जय जयकार होता था। और आज देखिए, आज पत्रिका में तक आने तोड़ मरोड़ करके शब्दों का चयन होने लगा। तो सोचिए महाराज जी, समाज को हम ये नए नए अध्यात्म वाणी लाके इसका संशोधित करके अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे हमारे पूर्वजों ने, जय श्रद्धेय जय सागर जी महाराज, जिन्होंने गंज वासुदा में शास्त्रार्थ करके पूरी अखिल भारतीय तारण समाज को विजय दिलाई थी, उन जैसों ने महाराज जी, उन्होंने भी इसमें शब्दों का चयन नहीं किया। गुलाब चंद जी महाराज, श्रद्धेय धर्म दिवाकर गुलाब चंद जी महाराज, जिन्होंने तारण समाज के 6 संघ को एकत्रित किया, उन्होंने भी शब्दों में हेर फेर नहीं की। अरे महाराज जी, क्यों हम ये बनी बनाई समाज को अलग अलग करके शब्दों में हेर फेर करने में वो अपनी बुद्धि और अपना समय, अपना उपयोग लगा रहे हैं? अरे महाराज जी, इसका उपयोग आप समाज को एकता में, एक झंडे एक बैनर तले समाज जिस दिन खड़ी होगी उस दिन समाज की जय जयकार होगी। मेरा बस आप सभी से निवेदन है कि जो सत्य है उसका अनुसरण करें, जो असत्य है उसका अनुसरण ना करें। और सत्य यदि है तो 500 वर्षों में हमारी अध्यात्मवाणी की जो वजूद है वो क्यों नहीं मिटा? और आज हम इतने बुद्धिजीवी या गुरु महाराज के टक्कर के ज्ञानी ध्यानी नहीं है कि हम उनके शब्दों में छेड़खानी कर सके। महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी है आप इन्हें संशोधित ना करें। जो चल रहा है चलने दे, नई प्रति छपवाना है नई प्रति छपवाइए। अरे समाज तो आप लोगों के आदेश के लिए अपनी पलक पावड़े बिछाए खड़ा रहता है। आप एक आदेश करते हैं कि हमें समाज के लिए ये करना है, समाज आपको कभी नहीं ठुकराता। चाहे उसमें आपका टीवी का सीधा प्रसारण का हो, चाहे अनेक ग्रंथों का छपवाने का हो। अरे महाराज जी, ये छोटी सी समाज को बिखरने मत दो, इस छोटी सी समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जाओ, ताकि पूरा अखिल भारतीय समाज या कह लो पूरी विश्व की मानव जाति हम ये कहे कि हाँ, भारतवर्ष में कोई एक तारण पंथ है जो मोक्ष का सत्य मार्ग दिखाता है। हम इसको बड़ाई रूप में, अपने अहंकार बस रूप में किसी प्रकार ना लेते हुए सब एक रहें, नेक रहें, समाज को आगे लेके चलें। इसी में समाज की भलाई है, हम सब की भलाई है, आपकी भलाई है, हमारी भलाई है। आज हम जहाँ भी जाते हैं कहते हैं तुम्हारे समाज में 4 तो साधक हैं, दोनों अलग अलग चलते हैं, हमको कितनी तकलीफ होती है ये हमसे पूछे कोई। आपको नहीं मालूम महाराज जी, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बिल्कुल एक रहें। अभी आप लोगों के तरफ से, मैं आप लोगों के तरफ से नहीं कहूँगा, जे कुछ भैया लोगों की तरफ से मैसेज आते हैं कि चलो दमो चलो दमो। अरे भैया दमो काहे नहीं चले? हमारी समाज क्यों नहीं चलेंगे? सत्य काम आप
बीच जंगल में भी करेंगे तो वहां पर भी चलेंगे, लेकिन असत्य का अनुसरण करने कहीं नहीं जाएंगे। छोटी सी समाज को तोड़ने के लिए ये जगह जगह मत बुलाइए। आज हमारे गुरु महाराज के 4 तीर्थ स्थान है। जब हमारी सर्वोत्कृष्ट संस्था महासभा कहती है कि निसई जी में आके दोनों महाराज जी बैठ के एक अपना समाधान करें, फिर हर चीज का विमोचन होगा। अरे विमोचन करिए महाराज जी, सभी को खुश रख के विमोचन करोगे, उसकी खुशी कुछ अलग होगी और अपने आप में खुशी मनाओगे, वो खुशी खुशी नहीं मानी जाती। हम तो ये चाहते हैं कि ये खुशी पूरे सभी प्रकार के जीव मनाएं, ये हमारी भावना है। और मैं तो चाहूंगा कि आपसे निवेदन है कि आप जब विमोचन मुझे आपकी पत्रिका बहुत अच्छी लगी महाराज जी, जहां पर आपने विमोचन शब्द का उपयोग ही नहीं किया। हमने तो प्रभावना यानी ये समझा कि आप जो पुरानी अध्यात्मवाणी है, जो महासभा द्वारा सुझाई गई है, उस अध्यात्मवाणी की प्रभावना होगी। लेकिन आपके कुछ भाइयों द्वारा ये शब्द निकल के आते हैं कि वहां तो विमोचन होगा। यानी इसमें क्या है, आप कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। महाराज जी आप इनको कुछ लोगों को समझाएं कि व्हाट्सएप में कथनी करनी कहाँ से अलग हो रही भैया। जब हमने प्रभावना लिखे तो प्रभावना करें, प्रभावना में सभी लोग सम्मिलित हैं, लेकिन इस चीज को क्लियर करें, ये प्रभावना है क्या विमोचन है। प्रभावना जो होती है वो गुरु महाराज की प्रभावना होती है, और विमोचन जो होता है नया ग्रंथ का स्वरूप होता है। और नया ग्रंथ, और आप कहते हैं संशोधित प्रति जब नया ग्रंथ कुछ छपा ही नहीं तो फिर विमोचन किस चीज का। और संशोधित प्रतियों में संशोधित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी लेखक हो, किसी की लेखनी में आपको हमको किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी जो दूसरी है, जैसा आपने दर्शन स्त्रोत, एक दर्शन स्त्रोत की जगह में दूसरा दर्शन स्त्रोत आपने ब्रह्मानंद वाला जो छापा, उसे समाज ने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो दर्शन स्त्रोत शुरू से लेके आखिरी तक अलग था। दर्शन स्त्रोत क्योंकि आपने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दूसरा दर्शन स्त्रोत छापा, इसलिए समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। यदि आप उसी दर्शन स्त्रोत में कहीं कुछ काट छांट करते तो समाज शायद इसको भी सहर्ष स्वीकार नहीं करती। महाराज जी आपने हर जगह परिवर्तन किया, आपने मंदिर विधि में कितनी जगह परिवर्तन किया। अरे संक्षिप्त मंदिर विधि में 14 ग्रंथों का नाम हटाने से कितना समय बच गया। 14 ग्रंथों का नाम लेना 1 मिनट आधा मिनट में मेरे ख्याल से हो जाता था। अरे क्या जरूरत थी महाराज जी। अरे आज अधिकांश समय में तो संक्षिप्त मंदिर विधि का ही वांचन किया जाता है, और संक्षिप्त मंदिर विधि में ही वांचन होता है, किसी विशेष मौकों पर ही बृहद मंदिर विधि होती है। आज का जो नवयुवक वर्ग है, बच्चे लोग हैं, वो 14 ग्रंथ का नाम जगह जगह लेते थे, तो कम से कम उन्हें नाम भी याद होता था, सब कुछ याद होता था, बहुमान होता था कि हमारे गुरु महाराज द्वारा 14 ग्रंथ लिखे गए। आपने संक्षिप्त मंदिर विधि से 14 ग्रंथों का नाम हटा दिया। अरे कितना आपने वो किया, संशोधन किया, समाज ने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आप किसी समाज की या किसी, यदि मान लीजिए 4 भाई हैं और 4 भाई में एक भाई अपनी माँ का संशोधन करने की बात करे तो 3 भाई कभी उस संशोधन को नहीं मानेंगे। वही कारण, वही उदाहरण, वही चीज आज हमारी समाज में है। आज हमारी समाज में सभी तारनपंथी अपनी माँ अध्यात्मवाणी को अपनी माँ जिनवानी मानते हैं, जिसमें आप कुछ लोग यदि अपनी जिनवानी माँ में संशोधन करना चाहते हैं तो अपनी माँ के साथ संशोधन हर किसी को स्वीकार नहीं है। आप बिल्कुल संशोधित प्रति का विमोचन ना करें। आप दोनों साधक एक साथ बैठ जाएं, जो भी आपका सामंजस्य हो। दोनों साधक, हम तो कहते एक कमरा में बैठो और कोई तीसरा व्यक्ति ना बैठे। दोनों आप, क्योंकि बचपन से एक गुरु के शिष्य रहे हैं, एक गुरु के, एक तारण पंथ के, सभी एक पंथ में जन्म लिए हैं, तो आप दोनों साधक एक जगह बैठ के इसका वो जो भी निष्कर्ष निकले उसे सर्वमान्य होगा। लेकिन आप इसका संशोधन प्रति किसी प्रकार से समाज के ऊपर को ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, 11 तारीख का कार्यक्रम बहुत भव्य हो, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन इसमें समाज के प्रति कोई गलत कार्य हो, समाज को कोई गलत संदेश मिले, ये भावना ना हो। ये भावना को ध्यान में रखते फिर भी आप अपनी हठ धर्मिता के चलते इस
संशोधित अध्यात्म वाणी का विमोचन करते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं और सकल तारन तरन जैन समाज से ये अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस अध्यात्म वाणी का बाकायदा विरोध करें, क्योंकि हम उस चिड़िया की तरह हैं। जब यदि एक महल में आग लगती है तो चिड़िया अपनी चोंच से पानी ला ला कर डालती है, तो वहीं पर बैठा एक कौवा बोलता है कि रे चिड़िया, तेरे से क्या ये आग बुझ पाएगी? तो चिड़िया का जवाब सुनिए भाई साहब। चिड़िया कहती है कि माना कि मेरी चोंच से लाया हुआ पानी से ये आग तो नहीं बुझ पाएगी, लेकिन जब भी सर्वज्ञ के ज्ञान में यह बात आएगी कि आग, मेरा नाम आग बुझाने वाले में रहेगा, आग लगाने वाले में नहीं रहेगा। इसलिए मैं सकल तारन तरन समाज से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो यदि इस विमोचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो वो आग, इस तारन, छोटी सी तारन समाज में आग लगाने वाले का काम कर रहे हैं। और यदि इस समाज को बचाना है तो इस अध्यात्म वाणी का विमोचन को वहीं पर रोक दिया जाए और उस चिड़िया की भांति अपने आप को माने कि हम जब भी कभी सर्वज्ञ की बातों में हमारे नामों का जिक्र चले कि भरत क्षेत्र के मध्य प्रदेश में, यानी यहाँ पर तारन पंथ में ये काम हुआ, तो इस गलत काम में किस किस का शरीक था और इस धर्म, इस मोक्ष मार्ग को बचाने में किस किस का सहयोग था, तो हमारा नाम भैया मोक्ष मार्ग बचाने में, मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखने में आए, ना कि मोक्ष मार्ग को तोड़ मरोड़ का इधर उधर अस्त व्यस्त करने में ना आए। मैं यही सकल तारन समाज से अनुरोध करता हूं कि वो इस विमोचन का विरोध करता हूं, और वो भी इस विमोचन का विरोध ना कर सके तो बाकायदा इसमें सम्मिलित ना हो, मौन रहें, अपने घर में रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। भैया ये जो गुरु महाराज की वाणी है, गुरु महाराज का पंथ है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। अरे हमारे गुरु महाराज तो कहते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा कि कुछ लोग अपनी राजनीति, अपने नाम चमकाने के लिए कहाँ कैसे किसके पक्ष में बोल बैठ रहे हैं, कहाँ कैसे बोल बैठ रहे हैं। अरे भैया, आप से करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पर राजनीति ना करे, यहाँ ये ना कहें कि ये वो बसंत जी के पक्ष का है कि वो आत्मानंद जी के पक्ष का है। अरे हम तो अब एक ही बात करें कि हम सिर्फ एक पक्ष के हैं और वो भी तारन तरन गुरु महाराज के पक्ष के हैं। हमारा यदि कोई है तो सिर्फ तारन तरन गुरु महाराज है, और हमारा यदि कोई मार्ग है तो वो तारन पंथ है, मोक्ष मार्ग है। तारन पंथ सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए उत्तम क्षमा।